नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान, अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा पाकिस्तान। आपको बता दें एक बार फिर से पाकिस्तान ने नापाक हरकतों को अंजाम देते हुए खुफिया एजेंसियों ने जो जानकारी दी कि 10 घुसपैठिए दाखिल होने की ये जानकारी मिली है। 10 घुसपैठिए जो है वो भारत में दाखिल हुए हैं। खुफिया एजेंसियों की तरफ से ये जानकारी दी गई है। जम्मू कश्मीर और पंजाब में अलर्ट जारी कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर पंजाब बॉर्डर पर संदिग्ध देखे गए हैं और संदिग्ध लोगों ने महिला से मांगा था पानी। आपको बता दें महिला से पानी मांगा था और इसके बाद देखिए पंजाब और जम्मू कश्मीर की सीमा पर संदिग्ध लोगों के देखे जाने से पंजाब में अलर्ट जारी कर दिया गया है। खुफिया एजेंसियों ने सरहदी इलाके से 10 घुसपैठियों के भारतीय सीमा में दाखिल होने की जानकारी दी है। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक 10 आतंकियों ने भारतीय सीमा में घुसपैठ की कोशिश की है। पठानकोट में दिल्ली कटरा नेशनल हाईवे के पास संदिग्धों को देखे जाने के बाद सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान तेज कर दिया है। यह आतंकी 3 समूह में है। जो जानकारी मिली है खुफिया एजेंसियों की तरफ से कि 3 समूह में ये जो आतंकी हैं वो भारत में उन्होंने घुसपैठ की है। एक महिला से उन्होंने पानी मांगा था और देखिए सुरक्षा बलों का जो तलाशी अभियान है वो तेज हो गया है। और ऐसे में पंजाब और जम्मू कश्मीर दोनों ही जगह पर अलर्ट जारी है क्योंकि दोनों ही बहुत ही सेंसिटिव राज्य। और इसी के साथ ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुक कर लेते हैं अपने संवाददाता रमन सैनी का जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। रमन, एक बार फिर से ये 10 घुसपैठियों के घुसने की जानकारी, घुसपैठ की कोशिश, इसको लेकर के खुफिया एजेंसियों की तरफ से जानकारी। जम्मू कश्मीर में फिलहाल किस तरह से सर्च ऑपरेशन जो है उसको लेकर के चलाया जा रहा है? देखिए जम्मू कश्मीर में पिछले 5 दिनों से लगातार सर्च ऑपरेशन जो है वो कठुआ के इलाके में चल रहा है और कठुआ के साथ लगता ही जो पंजाब का पठानकोट का बॉर्डर पड़ता है वहां पर भी कुछ संदिग्ध लोगों की देखे जाने की खबर है। उसके बाद पठानकोट में भी हाई अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही साथ में कठुआ तो पिछले 5 दिनों से हाई अलर्ट पर है ही है क्योंकि जिस तरीके से सानियाल गाँव के पास 5 संदिग्ध लोगों को एक दंपति जो जंगल में लकड़ी लेने के लिए गया था उन्होंने देखा था और उसके बाद वहां से वो वहां से किसी तरह से बचकर निकल आए थे। उसके बाद वो पूरी जानकारी जो है सुरक्षा बलों को दी गई और सुरक्षा बलों ने पिछले 5 दिनों से पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली है। कल भी हमने देखा कि बीएसएफ ने किस तरीके से अब तक का सबसे बड़ा ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया। कई बटालियन जो है वो इस सर्च ऑपरेशन में उन्होंने झोंक दी। बाकायदा K9 स्क्वाड जो डॉग स्क्वाड है बीएसएफ का उसको भी मैदान में उतारा गया। ड्रोन से लगातार पूरी तरीके से नजर गई और ये जो साइटिंग हुई है मतलब आतंकियों की जो संदिग्ध लोगों की वो 3 लोकेशन पे हुई है। एक जो है वो सानियाल गांव में 5 आतंकवादियों का समूह जो है वो देखा गया था। तो उसके साथ साथ में ही जो पठानकोट के साथ बहती हुई रावी नदी है उसके साथ ही एक जम्मू कटरा अमृतसर हाईवे जो है वो गुजर रहा है कीड़िया गंडियाल के पास। वहां पर जो है वो 3 संदिग्धों के देखे जाने की खबर मिली थी और उसके बाद एक डींगा अम जगह पड़ती है वहां पर 2 लोगों की, तो कुल मिलाकर 10 लोगों की जानकारी जो है वो निकलकर सामने आ रही है। लेकिन सुरक्षा बल पिछले 5 दिनों से सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं और अभी तक कोई भी आतंकी जो है वो ट्रैक नहीं हो पाया है सुरक्षा बलों के द्वारा क्योंकि माना यह जा रहा है कि जैश ए मोहम्मद के वो आतंकी हैं जो हाईली ट्रेंड है और किस तरीके से अपने आप को उस इलाके के अंदर कैमोफ्लाइज करना है, किस तरीके से अपने आप को छुपाना है, चाहे वो जंगल का रास्ता हो चाहे वो मैदानी इलाका हो, वहां पर अपने आप को छुपाते हुए वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल इनका टारगेट जो है वो जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे को पार करने का है जो उस इलाके से करीबन 7 किलोमीटर की दूरी पे पड़ता है और अगर वो उस हाईवे को पार कर जाते हैं तो फिर आगे जो इलाका पड़ता है वो काफी घने जंगल और ऊंची पहाड़ियों वाला इलाका पड़ जाता है। और वहां तो ढूंढ पाना एक बहुत बड़ी चुनौती होगी अगर इस तरह से घने जंगलों में जाकर के ये घुसपैठिए जो है वो छिप जाते हैं। ऐसे में देखिए पहले भी आपने कई बार जानकारी दी है कि कभी भी ये बहुत ज्यादा संख्या में एक साथ नहीं आते हैं, ये बट करके आते हैं यानी कि 3 से 4, 4 से 5 मैक्सिमम रहते हैं। तो ऐसे में 3 ग्रुप में ये फिलहाल अलग अलग होकर के आ रहे हैं। अब कितनी बड़ी चुनौती के तौर पर देखा जाए क्योंकि देखिए अब तक इनके बारे में कोई और जानकारी हासिल नहीं हो पाई है कि कितने हथियारों के साथ ये घुसपैठ कर रहे हैं, इनका मंसूबा क्या कुछ है। ऐसे में और किस तरह की तैयारी जो है अधिकारियों की तरफ से गाइडलाइंस जो है वो जारी किए गए हैं? देखिए दोनों ही डिस्ट्रिक्ट चाहे वो पठानकोट हो पंजाब का चाहे वो कठुआ हो जम्मू कश्मीर का, दोनों ही जगह पर हाई अलर्ट जो है वो जारी कर दिया गया है क्योंकि इस तरीके की जानकारी निकलकर सामने आ रही है। इन आतंकवादियों के पास अत्याधुनिक हथियार हैं। ये आतंकी जो सानियाल गांव में देखे थे वहां पर जो एक बैग मिला था उसमें से M4 कार्बाइन जो अमेरिकन असॉल्ट राइफल है उसके मैगजीन्स मिली थी, हैंड ग्रेनेड मिले थे, आईडी पैक्स मिले थे।
तो ये माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं ये किसी तरीके का कोई फिदायन अटैक करने के मंशा से जम्मू कश्मीर के अंदर दाखिल हुए हैं, और उसी चीज को देखते हुए सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली है। अब इसमें एनर्जी के कमांडोज को तैनात किया गया है, साथ साथ में आर्मी के पैरा कमांडोज को भी उतारा गया है, जो जंगल के अंदर जाकर इन आतंकवादियों को ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। तो लगातार ये पिछले 5 दिनों से जो है कोशिशें जो है वो लगातार चल रही हैं, लेकिन अभी तक कोई कामयाबी जो है वो हाथ नहीं लग पाई है। हमने देखा कि खुद जम्मू कश्मीर की जो डीजीपी हैं निर्मल प्रभात, उन्होंने पूरा मोर्चा संभाल रखा है। पिछले 5 दिनों से वो कठुआ में ही वहां पर ही बैठे हुए हैं, और वहीं से लगातार इन आतंकवादियों की तलाश करने के लिए नई नई रणनीति जो है वो सुरक्षा कर्मियों की तरफ से तैयार की जा रही है। चुनौती बहुत बड़ी है, क्योंकि आतंकी बहुत वेल ट्रेन है। जंगल वारफेयर हो या गोरिल्ला वारफेयर में वो महारत हासिल कर रखी है, उन्होंने ट्रेनिंग ले रखी हुई है। और ऐसे में अगर ये आतंकी जो है वो अगर ट्रेस नहीं हो पाते हैं, तो निश्चित रूप में खतरा जो है वो इन दोनों इलाकों में, चाहे वो पंजाब का पठानकोट का इलाका हो, चाहे वो जम्मू कश्मीर के कठुआ का इलाका हो, इन दोनों में जो है वो खतरा बहुत बड़ा है। और इसी खतरे बिल्कुल रमन, आप नजर बनाए रखिएगा, अपडेट के लिए आपके पास वापस लौटेंगे। तो फिलहाल देखिए 10 घुसपैठियों के घुसपैठ की जानकारी और इसको लेकर के लगातार सुरक्षा